सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज है हमारा डे 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टुडे वी विल लर्न द बेसिक्स। बेसिक्स एक ऐसी चीज है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, विदाउट बेसिक यू कांट डू एनीथिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। सो जैसे मैंने बोला, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज तो ऐसे हमारा टॉपिक जाने वाला है। सबसे पहले हम एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखनी हो तो आप याद उसे रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर हम कैटेनेशन पढ़ेंगे। कैटेनेशन के साथ मैं आपको टेट्रावैलेंसी भी समझा दूंगा कि क्या होता है ये। थोड़ा सा आईयूसी यूज करेंगे बस। ठीक है, देन यू हैव स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। देन यू हैव डिग्री ऑफ एटम्स। ठीक है, देन यू हैव डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी शुड डबल स्टार इट। ठीक है, देन जनरल फॉर्मूला है। आज तक आपने जनरल फॉर्मूला रटा मारा होगा। ठीक है, यू डेफिनेटली हैव मग्ड इट अप, बट आज हम इसको कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे। ठीक है, अगर आज हो गया तो ताकि मैंने सोचा है लेक्चर की टाइमिंग में विल बी लाइक 45 मिनट से 1 आवर तक, इतना ही रखेंगे। ओके, एंड देन अगर यहाँ तक हमारा हो गया सक्सेसफुली, फिर हम बेसिक नॉमेनक्लेचर ये देखेंगे। ये सब नाउ जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, थोड़े थोड़े मैं क्वेश्चंस ऐड करता जाऊंगा आपको। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी, देन मैं आपको जो क्वेश्चंस होंगे that we will add in the notes and we will upload the notes to the telegram itself. तो ये रही सारी बातें। तो अपने टॉपिक पे आते हैं ना। व्हाट हैपेंड, एक रात थी। एक रात को क्या हुआ, देयर वाज अ साइंटिस्ट बजीलस। नाउ इन साहब को क्या लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हम नहीं बना सकते हैं। तो ना दे तो इन्होंने बोला था कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। इन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, और इन्होंने बोला कोई आउटर प्लेनेटरी पावर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना के गई है अर्थ पे, और हम इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने इसको बोला कि एक मतलब ये पहले से ही इस अर्थ पे हैं और जितने हैं बस उतने ही हैं और हम एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। और ऐसा बोला था कि एक दैत्य शक्ति है जो इसको बनाती है। ठीक है, और इसको इन भाई साहब ने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल मतलब क्या हो गया, जो मतलब हमारी अर्थ के बाहर से है, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब कुछ ऐसा ऐसा मानना था इनका कि जो भगवान है उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के भेजे हैं, और भैया उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नहीं बन सकते हैं। एक वाइटल फोर्स है जो इनको बनाता है, और ये इतने ही हैं और नहीं बन सकते। नाउ इनका एक स्टूडेंट था। इनका स्टूडेंट था, स्टूडेंट थे, है ना, थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। इनके स्टूडेंट थे वूलर। इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब के अंदर चुल थी। किस चीज की चुल थी कि भैया मेरे को अपने सर की जो थ्योरी है उसे गलत प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि इन भाई साहब को लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज अर्थ पे मौजूद है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं चेंज कर सकते दूसरे को। तो इसी चुल के चलते इन्होंने एक दिन अपनी लेबोरेटरी में आए एंड ही मेड सम रिएक्शन। इन्होंने पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि क्या होगा, और इनकी रियलिटी क्या हुई, मतलब असल में क्या हुआ, वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या थी और व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। ठीक, तो भाई की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भैया दोनों आयनिक कंपाउंड हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इनको लगता था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। सो देन व्हाट ही डिड वाज इंटरेस्टिंग।
तो भाई को लगा हमारा अमोनियम साइनेट बनेगा एक, और दूसरा हमारा पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, बट व्हाट इन रियलिटी हैपेंड, एक कंपाउंड हमारा ये बना और दूसरा तो यही बना। ठीक है, नाउ एक चीज पे, और ये रियलिटी थी, एक चीज पे एम्फेसिस दे, अगर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूं, तो इसमें एक कार्बन है, दो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और चार हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ एक कार्बन है, दो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और चार हाइड्रोजन है। अब उनका दिमाग सटका, बोला अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट अरेंजमेंट डिफरेंट है। बट क्या डिफरेंट है? अरेंजमेंट डिफरेंट है। अच्छा, पता कैसे चला अरेंजमेंट डिफरेंट है? सो दिस इज द आयनिक कंपाउंड, दिस इज द आयनिक कंपाउंड, एंड सो दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड, एंड सो दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो हमें दिख रहा है अभी कि आयनिक है और कोवेलेंट है, उसको उन्हें कैसे पता चला होगा? उन्होंने इनकी रिएक्शंस कराई होंगी, उन्होंने देखा होगा कि NH4CnO कौन सी रिएक्शन देता है और ये वो रिएक्शन नहीं दे रहा होगा। उसके बाद उन्होंने, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उस टाइम पे तो खैर नहीं थी, तो उन्होंने बोला ये कंपाउंड ये हो ही नहीं सकता, तो ये कुछ और होगा। तो उन्होंने बोला दिस इज क्या, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये कंपाउंड बना होगा ना, तो लेट्स से दिस कंपाउंड हैड अ स्मेल। उन्होंने बोला जब ये रिएक्शन होके ये बनना चाहिए था, तो इस पे तो एक अलग स्मेल आनी चाहिए थी या स्मेल नहीं आनी चाहिए थी। पर जब ये कंपाउंड बना तब उनको एक फाउल स्मेल भी नहीं, फाउल भी मतलब, ओके द गेट अ स्मेल। तो उन्होंने बोला ओके, नाउ दिस इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड एंड दिस इज समवट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी स्मेल इज सेम एज द स्मेल ऑफ अवर यूरिन, क्योंकि ये कंपाउंड हमारे यूरिन में भी मिलता है। और ऐसे दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया गया, एंड दिस वाज अवर यूरिया, दिस इज अवर यूरिया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज। ठीक है, इसका मतलब वोलर ने अपने सर की वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कर दी, बोल दिया गलत है ना? तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्रूव्ड, डिस्प्रूवन द वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने डिस्प्रूवन की? वोलर ने। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ फर्दर, और भी लोगों ने बोला भैया अगर इसने बना लिया है, हम क्यों नहीं बना सकते, है ना? इन्होंने बना लिया तो हम भी बना सकते हैं। फिर आए हमारे कोल्बे सर, इनके नाम पे बहुत सारी रिएक्शन है। कोल्बे सर ने क्या बोला, भैया मैं भी बना सकता हूँ, तो इन्होंने एसिटिक एसिड बनाया। हमारे बर्थलोट सर आए, हमारे बर्थलोट सर आए, इन्होंने मिथेन बना दी। तो ऐसे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलसिला चलता रहा, और आज आप देख रहे हैं वी हैव मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सो दिस वाज अवर जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई कहाँ से थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक इसके सामने एक बॉक्स बना के चल रहा हूँ, ताकि हम टिक मारते जाए कि हमारा आज क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर, कि जो हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट करके बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाउ it is the study of carbon and compounds of carbon with some derivatives, with some derivatives। और जो compounds in carbon है, what are the compounds of carbon? That they are hydrocarbons। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन भी है और हाइड्रो भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन
एंड हाइड्रोजन, ठीक है, विद सम डेरिवेटिव्स, ठीक है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? ओके, अभी बताता हूँ आपको। तो जैसे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको ये सबको पता होगा, आप 10 तक के पढ़ के आए। मिथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, मिथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, इट इज हैविंग 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। नाउ जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स में जितने भी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। नाउ दीज आर योर हेटेरो एटम्स, दीज आर योर हेटेरो एटम्स। बढ़िया बात है ना, दीज आर योर हेटेरो एटम्स। और जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा बस। जबकि आपके डेरिवेटिव्स में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एटम हो सकते हैं। इनको हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ I want you to give one compound, और आपको बस बताना है कि कितने उसमें हेटेरोएटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है। फॉर एग्जांपल, लेट मी राइट फॉर यू। बहुत सारे लोग समझ भी होंगे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। ओके, ये मैंने बनाया। ओके, लेट्स रिमूव दिस हाइड्रोजन। ओह सॉरी, रिमूव दिस हाइड्रोजन, एड सम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कंपाउंड, आपके सामने बनाया ताजा ताजा। नाउ यू हैव टू टेल मी द number of heteroatoms, number of carbons, and number of hydrogens। या कंपाउंड देख के आप डरिए मत, अभी तो इससे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल सी नाउ, अगर आप डर रहे हैं तो। या सो टेल मी। ओके, सो आप पॉज करके सॉल्व करो एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले में हेटेरोएटम्स गिन लेते हैं। नाउ व्हाट वर हेटेरोएटम्स, जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी थे वो हेटेरोएटम्स हैं। कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन एक हेटेरोएटम मिल गया, नाइट्रोजन दूसरा हेटेरोएटम, सल्फर तीसरा हेटेरोएटम। नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स वी आर हैविंग 3, ठीक है। नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। ओके सर, नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव 10 कार्बन्स। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 6 7 10 11 12 13 14 16, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 16 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो दिस वाज अ बेसिक कि नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स आपको पता चल जाए क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपने काउंट करना सीख लिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, और जो हमारा पहला आज का टॉपिक होने वाला था दैट इज केटेनिशन। केटेनिशन, नाउ केटेनिशन, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। कार्बन जो है, अगर मैं आपसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, या सबसे पहले चलो सबसे बेसिक चलते हैं, कार्बन के एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज 6 C12, ये इसका मास नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। नाउ एटॉमिक नंबर उठाओ और एटॉमिक नंबर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इट विल बी 1s2 2s2 2p2,
1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो ये मेरा पहला ऑर्बिटल 1s 2s 2p। ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। नाउ यू नो वन थिंग दैट, और अगर नहीं पता तो जान लो, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे इस केस में सेकंड शेल, वो क्या होता है, वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल होता है और यही बॉन्ड बनाता है, यही इलेक्ट्रॉन देता है अपना। अगर यहाँ पे मैं एक्साइटेशन कराऊं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक्साइटेशन कराऊं, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं एक्साइटेशन कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ये अभी हम देखेंगे कौन सा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जाएगा और हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में। ठीक है, ताकि वो बॉन्ड बना सके ना। जब मैं इसको एक्साइट कराऊंगा तो कौन सा शेल एक्साइट होगा? पहली बात तो यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको हटा दो। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्साइट हो सकता है, और यहाँ भी अनपेड है। तो सर हमें बताया कि जो एक्साइटेशन होगी वो वैलेंस शेल से होगी। एक्साइटेशन कहाँ से होगी? वैलेंस शेल से होगी। तो वैलेंस शेल कौन सा है? ये है। पर अनपेड यहाँ है तो यहाँ से होगी। दिस इज नॉट अ वैलेंस शेल, इट विल नॉट अंडरगो एक्साइटेशन। बहुत बड़ी बात है ना। जब यहाँ एक्साइटेशन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं बचा रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। सुना, एक्साइटेशन के बाद अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, दैट विल बी, आपको लिखना पड़ेगा, मैं तो आई कैन जस्ट चीट। ओ हाँ, ओके, लेट्स क्लीन दिस। इतना भी नहीं करना था, but चलो, like this and like this. Now here you can see four unpaired electrons, and here is your answer that why it is tetravalent. ये तो बात आप समझ गए, ये तो बात आप समझ गए। नाउ व्हाट इज, इसी टेट्रावेलेंसी के चलते कार्बन ना बहुत बॉन्ड बना लेता है, अपने साथ ही बॉन्ड पे बॉन्ड बना जाता है और चेन बनाता है। उसी चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी को हम कैटेनेशन कहते हैं। चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी, उसको क्या बोल दिया हमने? कैटेनेशन बोल दिया। ठीक है, वेरी नाइस। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि नाउ लेट्स स्टडी। अब जल्दी जल्दी करते हैं, अभी हमारा मेन चीज हो गया। देखो, वी हैव डन द बर्जेलियस थ्योरी एंड स्टोरी, एंड हमारा कैटेनेशन इज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, now, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं यार। ठीक है, इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। कुछ क्लासिफिकेशन में शो बॉन्ड्स, और कुछ क्लासिफिकेशन में दे डोंट शो बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स आर नॉट शोन, बॉन्ड्स आर नॉट शोन। ओके सर, नाउ नीचे ले लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं, अगर बॉन्ड हम शो कर रहे हैं, शो बॉन्ड, ठीक है, हम बॉन्ड को शो कर रहे हैं। अब इसके भी हमारे पास तरीके हैं कि या तो आप क्या करो, शो ईच एंड एवरी बॉन्ड। ये इरेलीवेंट है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, शो ईच एंड एवरी बॉन्ड, या तो आप करो शो ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, और जिसमें बॉन्ड्स नहीं शो हो रहे हैं,
उसमें या तो आप ओनली एटम्स आर शोन, और इसमें एटम्स आर शोन बट branches and repetitive units are shown in bracket. ठीक है, इनके नामकरण कर देते हैं जल्दी से। लिसन, जो ये है ओनली एटम्स आर शोन, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें ब्रांचेस एंड रिपीटेटिव यूनिट्स को ब्रैकेट में डाल रहे हैं, दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। और जिसमें शो ईच एंड एवरी बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है आपको, दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड शो ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये आपका सबसे फेमस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हमारा मेन एम्फेसिस जो जाने वाला है दैट विल बी ऑन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बढ़िया, चल एक एग्जांपल लेते हैं और सवारा क्लियर करते हैं। लेट्स टेक एक एग्जांपल ऑफ पेंटेन। लेट्स टेक पेंटेन एज अवर एग्जांपल। पेंटेन, पेंटेन। नाउ let's name it 1, name this 2, name this 3, and name this 4. Let's name it 1, 2, 3, and 4. Now tell me one thing, tell me one thing, what is pentane? What do you mean by pentane? तो सर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं है सब कुछ। हाँ बेटा, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें पेंटेन का। तो बेटा पेंटेन होता है आपका 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब एल्केन। तो 5 कार्बन का अल्केन है, इसका जनरल फॉर्म, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है C5H12। तो सर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो खुद लिख के बता दिया। हाँ बेटा मैंने बता दिया, मैंने नंबर 3 आपको लिख के बता दिया। ओके, नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू नंबर 1 फर्स्ट। तो अभी आप उसको नंबर 1 में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसको नंबर 2 में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसको नंबर 2 में कन्वर्ट। व्हाट इज कंडीशन फॉर नंबर 1? तो ईच एंड एवरी बॉन्ड आपको शो करनी है नंबर 1 के लिए। तो चलो आ जाओ खोलते हैं इसको। तो उससे यहाँ पे 5 कार्बन है, तो मैं 5 कार्बन बना दूं पहले। 1, 2, 3, 4, 5। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। हाँ सर, इट इज अ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और एक कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन की एक बॉन्ड नहीं है बस, तो इस पे बाकी के जो 3 बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, तो इस पे बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के होंगे। सेम हेयर एंड सेम हेयर। एंड फिर से इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, तो इस पे जो 2 बॉन्ड होंगे वो होंगे आपके हाइड्रोजन के। तो सर ये हुआ आपका नंबर 2। ओके, नाउ ये हुआ, सॉरी ये हुआ नंबर 1। नाउ नंबर 2 क्या है? नंबर 2 इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नाउ अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या है, मतलब बात। तो कार्बन आर शोन बाय डॉट, कार्बन आर शोन बाय डॉट, एंड ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इज शोन। और कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है उतनी वैसे, तो इधर आ जाओ नंबर 2 के लिए। सर अब आपने बोला कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो सर मेरे पास यहाँ पे 5 कार्बन है, तो मैं क्यों ना 5 डॉट बना दूं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट लाइन में, और फिर मैं इनको जोड़ दूं। अब तुम एक बात बताओ, जब तुमने स्ट्रेट लाइन में ये 5 डॉट बना के जोड़ा, तुम्हें क्या ही पता लगेगा? इट इज जस्ट लाइक दिस। हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? जिगजैग पैटर्न यूज करेंगे। तो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, तो ऐसे 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 बनाओगे। तो अब देखो हर एक, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कार्बन, और हर एक जहाँ पे ये वर्टेक्स जैसा बन रहा है ट्राइंगल का, वहां पे कार्बन। देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज सीख गए, दैट इज
जिगजैग ग्रेटर देन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो 5 कार्बन कैसे बनाता हूँ? पहले डॉट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई है। ये क्या है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, बस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं दिखाते इसमें। अच्छा। अच्छा, अब नंबर 3 में आओ। नंबर 3 में आओ सर। ये यूनिक है CH3, पर सर यहाँ पे देखो CH2 CH2 CH2, तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? दीज आर द रेपिटेटिव यूनिट्स। दीज आर द रेपिटेटिव यूनिट्स। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग में ऐसे लिखता, CH3 CH2 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 CH3, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दीज आर द रेपिटेटिव यूनिट्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3, ब्रैकेट में डालूंगा रिपीटेटिव यूनिट्स को, और कितनी रिपीटेटिव यूनिट्स हैं? 3, CH3। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, नाउ ये हो गए आपके। नाउ लेट मी गिव यू सम होमवर्क। तो आपको क्या करना है, मैं आपको, सी दिस इज टोटली इररिलेवेंट, नंबर 1 इज टोटली इररिलेवेंट, तो मैं आपको 2 3 और 4 दूंगा। ठीक है, ओह सॉरी माय बैड, इट इज 4। तो मैं आपको 2 3 और 4 दूंगा, और आपको उनको, मतलब एक दूंगा, और आपको उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है? एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और आप नोट्स वाले सेक्शन में यू विल हैव दोस क्वेश्चन। ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, नाउ विद सम वैरायटी। सो इसमें आपको क्या करना है कि कन्वर्ट टू अदर फॉर्म। जनरली ये मतलब है कि ये बॉन्ड लाइन है जैसे, तो इसका आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो मत ही बनाना, आप कंडेंस बना लो, आप मॉलिक्यूलर बना लो। ये जैसे कंडेंस है। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, कंडेंस है, मॉलिक्यूलर है, बॉन्ड लाइन है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में मत कन्वर्ट करना। इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। ठीक है, एंड इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी कार्बन की। ठीक है, नाउ हमारा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है, हमारा मतलब जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेरी नाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the another topic, that is degree of carbon या degree of atom और group। ठीक है, now what is this? ठीक है, now हमारे पास कितने टाइप के एटम या ग्रुप्स हैं? we have two types, है ना? आप सबको पता ही। ओहो, ये क्या हो गया? one is our polyvalent groups and another are monovalent groups। ठीक है, तो जो मतलब डाइवेलेंट भी है, ट्राइवेलेंट भी है, सब मैंने पॉलीवेलेंट में लिया है ना। वन थिंग विच आई एम टेलिंग यू, आपको याद रहनी चाहिए, पॉलीवेलेंट ग्रुप्स में हैव देयर ओन डिग्री, हैव देयर ओन डिग्री। ठीक है, और मोनोवेलेंट के साथ शेयर द डिग्री, शेयर द डिग्री ऑफ एटम विच दे आर अटैच्ड टू। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री इज द डिग्री ऑफ कार्बन विच इट इज अटैच्ड टू, और कार्बन हैज ओन डिग्री, नाइट्रोजन हैज ओन डिग्री, बट हेलोजन हैव अ डिग्री ऑफ कार्बन विच इट इज अटैच्ड। नाउ आपको अब ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है? ये जो पॉलीवेलेंट ग्रुप है, दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बोरोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस इनके पास खुद की डिग्री है। बट जो मोनोवेलेंट है, फॉर एग्जांपल हेलोजन, हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड ही बना पा रहे हैं। हाइड्रोजन की पूरी फैमिली ले लो आप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये शेयर कर देते हैं डिग्री जिस एटम से ये अटैच है। ठीक है ना, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स लुक देम ना। वी हैव, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने, जो हम मेन चीज हमारी कार्बन, है ना, एंड डोंट वरी, ये जो नोट्स के पीछे वाला है ये हम ठीक कर देंगे। वी हैव कार्बन,
वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव बोरोन। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉलीवैलेंट ग्रुप्स। ओके, वी हैव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन। These are our monovalent groups. What is the main thing you would find here is कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली कार्बन की बात करेंगे, तो इस केस में जो डिग्री हो जाएगी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड। ठीक है, और इस केस में जो डिग्री होगी दैट विल बी डिग्री ऑफ कार्बन विच दे आर अटैच्ड टू। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग। कैन यू टेल मी फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपाउंड। ठीक है, दिस इज अवर कंपाउंड। नाउ अभी मैंने आपको बॉन्ड लाइन पढ़ाई थी, क्या आपको पता चल रहा है कि it is a carbon, 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 and it is a carbon। ये सारे आपके कार्बन हैं और मैंने zigzag पैटर्न में आपकी बॉन्ड बनाई है ऐसे। ठीक है, these are the कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और इनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाउ आई वांट यू टू नो कि आप इसमें मुझे बताएं कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। फिर आप बताओ नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। फिर आप बताओ नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, that is our tertiary, that is our tertiary. And tell me about the 4 degree carbon, that will be our quaternary, that will be our quaternary। बहुत बढ़िया बात है सर। हाँ, आप पॉज करके सॉल्व करो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, इस कार्बन से भी एक ही जुड़ा है प्राइमरी, इससे 3 जुड़े हैं टर्शियरी, इससे 2 जुड़े हैं सेकेंडरी, इनसे भी एक एक जुड़ा है प्राइमरी, और इससे 4 जुड़े हैं तो क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ठीक। ओके सर, तो सर नंबर ऑफ प्राइमरी है 5, सेकेंडरी है 1, टर्शियरी है 1 और क्वाटरनरी है। ये जनरल सवाल है। नाउ इफ आई विल आस्क यू क्वेश्चन कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, सो यू विल टेल मी सर, आप मुझे बताओगे कि सर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है दे आर द हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन। एक प्राइमरी कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, आप अगर बना के देखो तो 1 2 3। एक प्राइमरी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 5 प्राइमरी कार्बन के पास इस केस में कितना हाइड्रोजन होंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 15, 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। नाउ ऐसे करके आप सेकेंडरी भी निकाल सकते हो। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। टर्शियरी हाइड्रोजन कितना है, 1 है। नाउ अगर कभी एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछे कि आप मुझे एक किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, नंबर ऑफ क्वाटर्नरी हाइड्रोजन बता दो, सो व्हाट यू विल डू। क्या आपको लगता है कि जिस जिस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं उस पे एक और बॉन्ड बन सकती है और 5 बॉन्ड बन के एक हाइड्रोजन लग सकता है? नहीं, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वाटर्नरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ इफ नो कार्बन
is connected to carbon. एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ऐसा कंपाउंड है CH3OH, इसमें ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या है? एक मोनोवेलेंट ग्रुप है या डाइवेलेंट ग्रुप है, राइट? बट उसका एक वैलेंसी तो पहले से फिल्ड है ना हाइड्रोजन के साथ, और एक ही वैलेंसी फ्री है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे मोनोवेलेंट कंसिडर करते हैं कि H इज फिल्ड बट एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है? नाउ टेल मी वन थिंग, जो CH3OH है इसमें कार्बन से एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है, इसमें कार्बन से एक भी कार्बन अटैच्ड नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ईथर्स भी ऐसे ही होते हैं जिसमें कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं होता है। इन ग्रुप्स को आपने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, सम पीपल टेल देम दीज आर 0 डिग्री और सुपर प्राइमरी। सुपर प्राइमरी, so it is not completely wrong, it is not completely wrong, but we can also call them only primary, ठीक है? या तो आप 0 डिग्री सुपर प्राइमरी या आप सिर्फ प्राइमरी भी बोल सकते हो, इट विल नॉट बी रॉन्ग, ठीक है? मोर एम्फेसिस ऑन दिस कि प्राइमरी ही बोलते हो, ठीक है? नाउ दिस वाज अवर डिग्री, ठीक है? नाउ डिग्री से बहुत सारी चीजें बदलती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टीच यू समथिंग, या लेट्स डिस्कस समथिंग कि हाउ डिग्री affects functional group, how degree affects functional groups। इसके लिए we should have some information। अगर मैं दिस R means अल्काइल ग्रुप, ठीक है? आपको एक बात पता चल रही है, R को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? R एज अल्काइल। अल्काइल पता है ना आपको, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, न रिंग होगी, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है? नाउ R इज अल्काइल ग्रुप। नाउ वी हैव समथिंग RNH2। नाउ जब भी NH2 लगता है उसको हम अमाइन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अमाइन, अमाइन। नाउ वी हैव RNH2, we have R2NH, and we have R3NH। Same, we have ROH, we have, इसको ऐसे बनाता हूँ, we have CH3OH, we have CH3CH, CH3OH, and we have CH3C, CH3OH। इसको मैंने बॉन्ड लाइन में डालना होगा तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कार्बन पे OH, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है? समझ में आया ना? ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ, OH, ये वाली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, इवन नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, ठीक है? ओके, ये हो गया हमारा बात ना। दिस राइट हियर इज अ प्राइमरी अमाइन, दिस राइट हियर is a secondary amine, and this right here is a tertiary amine। This is a primary alcohol, this is a secondary alcohol, and this is a tertiary alcohol। Now things are different, one carbon is connected to nitrogen, that's why primary, it is a polyvalent group। अच्छा, इसको पॉलीवेलेंट क्यों बोला? कि आप इसके हाइड्रोजन हटा के R लगा सकते हो, एंड दैट विल एक्ट एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? बट विल स्टिल बी कॉल्ड एज अमाइन। और ये यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आपने इस O को हटा के R लगा दिया, इट विल बी ईथर, एंड ईथर इज डिफरेंट, एल्कोहल इज डिफरेंट, बट ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, और ये भी अमाइन है, इसीलिए ये ट्रू पॉलीवेलेंट ग्रुप है, इट इज नॉट अ ट्रू पॉलीवेलेंट ग्रुप।
बिकॉज ये तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर रहा है, पर यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम है बट रिएक्टिविटी डिफरेंट है, पर उधर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव आर एन एच टू दैट इज प्राइमरी, R2NH दैट इज सेकेंडरी, R3NH दैट इज टर्शियरी। ठीक है, now what I'm going to tell you is these all are amines, all are amines but are different functional groups। इसका मतलब समझे, all are amines but are different functional group। क्यों सर? ये रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन अलग रिएक्शन देता है, R2NH अलग रिएक्शन देता है, R3NH अलग रिएक्शन देता है। नाउ in the case of these all are alcohols and are same functional groups। इसी तरीके की एक चीज होती है that I will tell you one more information that n degree amine and n degree aniline या aromatic amine कर लो, n degree aromatic amine that is aniline only, ये होते हैं आपके सेम पीएफ सेम फंक्शनल ग्रुप्स। और n degree alcohol and phenol। now you have to know one thing that phenol की कोई डिग्री नहीं होती है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं। फिनॉल और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है बट अमाइन और एनिलीन सेम फंक्शनल ग्रुप है। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, और इसमें H हटा के R लगा सकते हो, एंड दिस इज अवर फिनॉल। बेंजीन के ऊपर, ओ सॉरी, बेंजीन के ऊपर OH। ओके, तो ये बात रही हमारी डिग्री ऑफ एटम, डिग्री ऑफ ग्रुप की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अवर दैट इज अवर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज DU। नाउ इसके बहुत सारे नाम हैं, ऑल्सो नोन एज AKA। अब I will not write that to save time, so you can listen and write them yourselves. We have double bond equivalent, DBE, double bond equivalent. We have IHB, index of hydrogen deficiency, index of hydrogen deficiency. We have UI, unsaturation index, unsaturation index, and BU. These three are the, और भी नाम हैं। आपने बहुत जगह सीखा होगा सर DU हैज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, DU हैज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। चलिए उसकी भी बात करेंगे, DU के फॉर्मूले की भी बात करेंगे। क्यों ना हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें, क्यों ना हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें। अरे सर क्या बात कर रहे हो, केमिस्ट्री में डेरिवेशन। हाँ, ना लिसन वन थिंग, फॉर डिराइविंग समथिंग लाइक आप फिजिक्स में भी डेरिवेशन करते हो, यू नो वन थिंग दैट वी शुड नो सम बेसिक about the concept which we are going to derive। So you should ask me a question that what is DU? What is DU? What is degree of unsaturation? Why do we need it? And I will tell you, it is the number of moles of H2, है ना? It is not a single H, it is H2 needed to saturate a unsaturated compound। और ये क्या हुआ?
unsaturated compound to open chain aliphatic system या ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड। नाउ I will tell you one thing, or I will ask you one thing. What do you mean by a open chain aliphatic compound that is saturated? Saturated मतलब it has no double or triple bonds left in it and it is a open chain compound, aliphatic. So बहुत सारों ने आपने बोला अल्कीन और मैंने सुन लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वेरी नाइस, यू नो दैट इट इज ए अल्कीन। बहुत बढ़िया बात है ना। सो व्हाट इज अ अल्कीन? व्हाट इज अ अल्कीन? लेट्स डिस्कस दिस नाउ, दैट व्हाट इज अ अल्कीन। तो सर हमने पढ़ा है मीथेन, हमने पढ़ा है इथेन, हमने पढ़ा है प्रोपेन। मैंने बोला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। सो सर दीज ऑल आर अल्कीन्स, वी नो दैट, हमने 10th क्लास तक इतना पढ़ा है कि इन सबको अल्कीन्स बोलते हैं। 11th में भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही है अभी तक। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला क्यों ना तुम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। ओके, नाउ मैंने तुम्हें बोला लेट्स डिसिफर अ थिंग फ्रॉम दिस, दैट इफ वी हैव वन कार्बन, इफ वी हैव कार्बन इज वन, अगर कार्बन एक है सर हाइड्रोजन इज 4, अगर कार्बन 2 है हाइड्रोजन इज 6, अगर कार्बन 3 है हाइड्रोजन इज 8। ओके सर, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? मैंने बोला शायद। तो साइंटिस्ट ने बोला होगा लेट्स मेक अ जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है कि जितने कार्बन है उसमें +2 कर दो बस, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसमें +2 कर दो। 2 टू ज़ा 4 + 2 6, 3 टू ज़ा 6 + 2 8। तो एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला लेट कार्बन बी n एंड हाइड्रोजन बी 2n+2। ऐसे आया हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, ऐसा आया हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। नाउ इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को सेचुरेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कंपाउंड में n नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए कंप्लीटली सेचुरेट होने के लिए। ठीक है ना, ये आप समझ गए। लेट एन हाइड्रोकार्बन बी CXNH5। नाउ हमें ये नहीं पता है कि क्या y इक्वल टू 2x+2 है। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन +2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन +2। मेन चीज तो ये है। नाउ वी डोंट नो दैट इज इट लाइक दैट और नॉट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया होगा, सोचो हमने क्या किया होगा। हमने बोला सर सॉल्व करते हैं, हमने बोला सर CX+HY तो गिवन कंपाउंड है। व्हाट इज गिवन? सर गिवन है CXHY। नीडेड, इसको सेचुरेट करने के लिए क्या चाहिए? सर हमें चाहिए CXH2X+2। सर हमें सेचुरेट करने के लिए ये चाहिए। मैंने बोला ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, हमने एक चीज पढ़ी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, और वो भी H2 के चाहिए, H2 के। और इन कंपाउंड्स में अगर मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, पर वो 6 क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो अगर 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं। तो अगर 6 हाइड्रोजन के एटम हैं तो इसका मतलब कितने? 3 मॉलिक्यूल हैं H2 के। और हमको किसके मोल्स चाहिए थे? H2 के मोल्स चाहिए थे।
क्या हमको H के मोल्स चाहिए थे? बिल्कुल नहीं, हमें H2 के मोल्स चाहिए थे। और H2 के मोल्स चाहिए थे। नाउ व्हाट इज द मोल्स? मोल्स क्या होगा? मोल्स नॉर्मली होगा एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? तो अगर मैं आपको सिंपल एक बात कहूँ तो वी नीड H2, दैट इज द वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपको, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नाउ इट इज द नीडेड, इट इज द गिवन, ठीक है? इतना नीडेड है, इतना गिवन है। तो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट? लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। तो मैंने बोला कि सर जितने नीडेड हाइड्रोजन है, नीडेड हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन, ठीक है? नीडेड हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन अपॉन 2 एंड इट विल गिव यू योर du. व्हाट इज du? du है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 required to saturate an unsaturated compound into an open chain aliphatic compound। मतलब आपको किसी भी सैचुरेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एल्कीन बनाना है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, दैट इज CnH2n+2। नाउ गिवन क्या है कि CxHy इज अ एक्स हाइड्रोकार्बन, लेट अ हाइड्रोकार्बन, उसमें y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नाउ अगर उसमें y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें ये तो नहीं पता कि y क्या 2x+2 के बराबर है, क्योंकि अगर 2x+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो तब हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। तो हमने बोला नीडेड हमें इतने हैं, नीडेड हमें इतने हैं, तुम्हारे पास इतने हैं, तो आओ पता लगा लेते हैं तुम्हारे पास कम है या बराबर है। फिर हमने, और उसको 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये एटम्स हैं सारे, और 2 से डिवाइड करके मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है ना? आई होप आपको ये सब पता होगा ना, कि मतलब चलो बता देता हूँ कि अगर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल से एटम में जाना है तो आप क्या करते हो? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। और एटम से मॉलिक्यूल में आना है तो एटॉमिसिटी से क्या करते हैं? यस एवरीवन, डिवाइड करते हैं, ठीक है? ओके, ओके। नाउ लुक हियर, नीडेड कितने हैं? सर 2x+2। ओके, गिवन कितने हैं? सर y अपॉन 2। ना क्या होगा? 2 से आपको, आई होप आपको ये आता ही होगा इतना तो, है ना? तो x+1 माइनस वाई बाई 2, है ना? व्हाट वाज x? व्हाट वाज x? नंबर ऑफ कार्बन। एंड व्हाट वाज y? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब क्या आपको ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है? हाँ सर, यही तो होता है du का फॉर्मूला, यही तो होता है du का फॉर्मूला। नाउ दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या इसको याद करने की जरूरत है? नहीं सर। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? सर क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, एंड दिस इज अवर कॉन्सेप्ट कि जो मेन चीज है, मेन चीज इसमें ये रहने वाली है, सर हमको ये पता होना चाहिए कितने हैं और कितने चाहिए, यही तो पता होना चाहिए। और कोई अच्छा कलर अगर मिले मुझे, और गंदा है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। कि मेन थिंग इसमें क्या है? कितने हैं और कितने चाहिए, माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, आपकी डी निकल जाएगी, ठीक है? सर ये तो आपने बात करी हाइड्रोकार्बन की। मैंने बोला हाँ, मैंने हाइड्रोकार्बन की बात करी, मैंने यहाँ पे बात करी हाइड्रोकार्बन। व्हाट इफ हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई आ गया? आप एक बात समझिए ना, हाइड्रोकार्बन आया तो आपको ये यूज करना है, हाइड्रोकार्बन तक आपको ये यूज करना है। और इसके बाद का मैं आपको बताता हूँ। क्यों ना हम एक काम करें, हम सारे जितने भी हमारे पॉलीवेलेंट ग्रुप्स भी अगर आ गए, मतलब हमारे हेट्रो एटम्स आ गए, तो इन केस ऑफ हेट्रो एटम्स, इन केस ऑफ हेट्रो एटम्स, तो अगर हमारे हेट्रो एटम्स भी आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? सोच के बताओ मुझे। अगर हमारे हेट्रो एटम्स भी आ गए तो हमें उन्हें हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो कि इससे पागल हो चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं? लेट्स प्रूव यू रॉन्ग, और लेट्स लर्न समथिंग टुगेदर, दैट फॉर एग्जांपल we were having a compound CH3H, that is, and CH3HNH, that is methane। Now, अगर मैं इसका
एक H हटा के इसमें एक हेलोजन लगा दो, ठीक है, बन जाएगा CH3X। ठीक है, ये बन जाएगा CH3X। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हो, जैसे ही X आया उसने एक H हटा दिया, X के आने से एक H हटा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं X को हटाऊंगा कंपाउंड से तो मुझे एक H जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखो। लेट्स स्टडी स्टडी अंदर, अगर मैंने O जोड़ना है और एक H हटाया, पर जब भी आप O जोड़ते हो तो आपका CH3OH आएगा, पर यहाँ पे एक H तो एक्स्ट्रा आ गया। मतलब जैसे ही O जोड़ा वैसे ही एक H भी जोड़ा, तो मतलब यहाँ पे जो H निकला था और उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया क्योंकि एक H जुड़ भी गया। तो जब आप ये O हटाओगे और ये H हटाओगे और जो H निकाला था उसको जोड़ोगे, तब भी ये सेम ही रहेगा। यहाँ भी चार हाइड्रोजन है, यहाँ भी चार हाइड्रोजन है, यहाँ भी चार हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ चार हाइड्रोजन है और यहाँ तीन हाइड्रोजन है और यहाँ फिर से चार हो गए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि हेलोजन के केस में एक H हटा, ऑक्सीजन के केस में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और बवाल चीज आएगी, सर अगर मैं नाइट्रोजन जोड़ूं तो एक H आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन के लिए स्पेस बनाना है, पर नाइट्रोजन जब भी आता है तो इट विल मेक CH3NH2। तो सर आपने एक H तो हटाया पर ये दो H अपने साथ लाया। नेट गेन कितने का हुआ? नेट गेन प्लस H एक हाइड्रोजन का, और यहाँ पे नेट गेन क्या है? जीरो। तो ऑक्सीजन के केस में कुछ नहीं हुआ, नेट गेन जीरो है। नाउ सर अगर मैं इस नाइट्रोजन को हटाऊंगा और इसके साथ ये दो H भी हटाऊंगा और एक H अपना जोड़ूंगा, तो तब जाके मुझे कहीं पे CH4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो थ्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे फोर ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे फाइव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नाउ और यहाँ पे नेट माइनस H हुआ है, यहाँ पे नेट जीरो ही हुआ है और यहाँ पे नेट प्लस H हुआ है। ठीक है, लेट्स मेक अ समरी ऑफ ऑल दिस, कि अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हेलोजन है, अगर नाइट्रोजन है तो आपको माइनस H कर देना है, ऑक्सीजन है तो कुछ नहीं करना है, आ, कुछ नहीं करना है, और हेलोजन है तो आपको प्लस H कर देना है, क्योंकि आप हेलोजन हटा रहे हो तो H जोड़ रहे हो, ऑक्सीजन हटा रहे हो तो H भी हटा रहे हो और एक H जोड़ रहे हो तो जीरो। नाइट्रोजन जब हटा रहे हो तो दो H हटाने पड़ रहे हैं और जुड़ एक ही रहा है तो एक हट गया। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर? एक एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आई विल गिव द होमवर्क। फॉर एग्जांपल, I take something like C12, H10, F4 and O2, ऐसा कुछ ले लिया मैंने आपके सामने। ठीक है, नाउ डू यू नो वन थिंग, सर F इज अ हेलोजन, और जब भी हेलोजन हम निकालेंगे तो हम उसके बदले H जोड़ देंगे। जब भी हेलोजन निकालेंगे तो H जोड़ देंगे, तो 4H corresponds to H4, और ऑक्सीजन के केस में we do nothing, Na। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ढंग से बनाऊं तो ये बन जाएगा आपका C12, H कितने हैं? 10 प्लस 4 कितना होता है? 14। ओके, नाउ इट इज अवर गिवन कंपाउंड। नाउ नीडेड कितने हैं इसको? नीडेड मतलब क्या करना है हमने? इसका अल्केन बनाना है, 12 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो दैट विल बी C12H2 इंटू 12 प्लस 2, इट विल बी C12H26। नाउ required hydrogen are 26 and we have only 14 hydrogen. What is the degree of unsaturation? 26 minus 14 upon 2, that will be 12 upon 2, that is 6। तो आपकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है बेटा? 6 है ना? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो दिस वाज अवर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एंड
फॉर्मूले की बात करें, अगर आपको फिर भी फॉर्मूला यूज करना है तो C+1 माइनस जो हमारा h था, दैट वाज एन पॉजिटिव, वी नो दैट h प्लस x माइनस n अपॉन, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का फील देना हो तो मैं देखो, ये जब यहाँ टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये आएगा 2C+2, मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस टू, इतने क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। नाउ उसमें से माइनस जितने हाइड्रोजन है वो हटाओ, माइनस एक्स करो। एक्स को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्स हटता है, सुनो, एक्स को माइनस क्यों कर रहे हैं सर, जब एक्स हटाते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन तो हमें माइनस करने ही है, और प्लस एन कर दो। एन को प्लस क्यों कर रहे हैं, एन को प्लस क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन को क्यों प्लस कर रहे हैं सर, क्योंकि जब नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम हटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हट जाता है। जब हम नाइट्रोजन हटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हट जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें नाइट्रोजन को प्लस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, वी वर हैविंग टू टॉफीज, हमारे पास कितनी टॉफी थी, टू टॉफीज। एक अंकल आए, एक अंकल आए, ये एक सेकंड, हमारे पास दो बच्चे थे, दो बच्चे थे, एक सीट में बैठे थे, एक सीट में बैठे। व्हाट हैपेंड, एक अंकल आए, एक अंकल आए, और अंकल के साथ उनके दो बच्चे थे, टू चाइल्ड्स। तो अंकल ने एक बच्चे को उठाया, यहाँ पे से एक बच्चे को उठाया, -1, और खुद बैठ गया अपने दो बच्चों के साथ। तो अब उस टेबल पे अंकल हैं और तीन बच्चे हैं, थ्री चाइल्ड्स, पर आपने निकाला तो एक ही चाइल्ड को, तो नेट गेन हो गया एक चाइल्ड का। फिर जब अंकल गए अपने दोनों बच्चों के साथ, तो दो बच्चे गए और सिर्फ एक ही बच्चा वापस आया। इसका क्या मतलब हुआ कि आए तो तीन थे और गए भी तीन, बट जो डिस्प्लेसमेंट किया उन्होंने, दैट वाज वन, है। आए तीन थे, गए भी तीन, पर डिस्प्लेसमेंट किसका किया, एक का किया। थोड़ी देर के लिए तो उस बेंच पे तीन लोग बैठे थे ना, बट एक्चुअली जगह कितने की है, दो की है। तो जब दो बैठे थे तब तो सही था, पर जब अंकल आए, जब नाइट्रोजन आया अपने दो हाइड्रोजन को लेके, उसने कैपेसिटी बढ़ा दी तीन। नाउ उसे कंपनसेट करने के लिए जब अंकल गए और बच्चे भी गए, तो हमने क्या किया, इग्नोर एवरीथिंग, एंड जो अंकल का नंबर था, जो नाइट्रोजन का नंबर था, उसे आप ऐड कर दो, ठीक है, ताकि वो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे दे। क्योंकि हम बस ये बोल रहे हैं कि इस कंपाउंड में जैसे CH3H था, बस इस कंपाउंड में बस CH3H था, तो आपने CH3NH2 लगा दिया। आपने कितने हाइड्रोजन हटाए, कितने हाइड्रोजन हटाए, एक हटाया, एक हाइड्रोजन कितने एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए हटाया, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए हटाया। तो जब आप एक एटम ऑफ नाइट्रोजन हटाओगे, तो कंपाउंड के पास ओरिजिनली तो एक ही हाइड्रोजन था ना, वो ये है, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है, माइनस माइनस प्लस करके। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा और ये बातें समझ आई होंगी, है ना। बाकी फॉर्मूले की एज सच कोई नीड नहीं है, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग एंड you remember this thing, that was the degree of unsaturation for you. Okay, now uh, that was the degree of unsaturation for you. Now one important thing, that if you have one double bond, if you have one double bond, अभी आपको पता चलेगा इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं। एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एक H2 का मॉलिक्यूल चाहिए, इसको सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, मतलब एक डबल बॉन्ड की एक डी, ठीक है ना। अगर एक रिंग है, फॉर एग्जांपल, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जैसे CH2 है, और मुझे ये वाली बॉन्ड तोड़नी है, तो इसको H दूंगा, इसको भी H दूंगा, तो बॉन्ड टूट जाएगी और मेरा बन जाएगा CH3 नाउ मेरे पास एक रिंग है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस साइक्लोहेक्सेन, है ना, और अगर मैं इसमें एक H2 दूं, ये वाली बॉन्ड तोड़ दूं, लेट H और H से, तो मेरे पास क्या बनेगा, हेक्सीन, सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड भी नहीं, मतलब इसको मैं बोलूंगा एलिफेटिक बन गया, एलिफेटिक अल्कीन, अल्कीन एलिफेटिक ही होता है, मतलब एलिफेटिक स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड।
एलिफेटिक सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? एक रिंग की एक डी है ना। डीयू का काम अगर आप मुझसे पूछो आइसोमेरिज्म में बहुत काम होती है। तो आपको ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको समरी बताऊं, अगर मैं आपको समरी बताऊं तो समरी में क्या है, हमने डीयू कैसे निकाली? रिक्वायर्ड हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन अपॉन टू। हमने बोला भैया जब आपका हेलोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, हेलोजन के केस में आप हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन के केस में आप क्या करो, कुछ मत करो, Na, और नाइट्रोजन के केस में आप हाइड्रोजन हटा दो। नाइट्रोजन के केस में आप क्या करो, हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, अब यहां से जैसे नाइट्रोजन हटा है, यहां से जैसे हाइड्रोजन हटा है, वैसे ही सेम इस फॉर्मूले में भी हो रहा है कि कहाँ गया, नाइट्रोजन हट ही रहा है ओवरऑल, इससे माइनस कर रहे हैं, यहाँ से भी हट ही रहा है ना। तो वो आप अगर ये सोचो कि वो प्लस कैसे हो रहा है बाहर जाके, उसका मैंने आपको बता दिया था कि एक हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन लगाया है, तो नाइट्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन लगा देंगे, वो बात है। बाकी नाइट्रोजन अपने साथ दो हाइड्रोजन ले जाता है पर हटाता एक ही है। तो माइनस, यहाँ माइनस इसलिए करते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोनों जगह ना। दिस वॉज अवर फर्स्ट, दिस वॉज अवर सेकेंड, एंड अवर थर्ड कॉन्सेप्ट वॉज वन डबल बॉन्ड, वन डी, वन रिंग, वन डी। तो आई गेस इस लेक्चर को हम यहीं पे तक रखते हैं आज। मैं आपको क्वेश्चंस अटैच कर दूंगा इसके साथ, और अगले लेक्चर में हम जनरल फार्मूला और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बेसिक वी विल डू। क्वेश्चंस मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ, अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट ask it in the comments and I will like pay attention to it in the next lecture itself, and जो आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो भी अगले लेक्चर में विल डिस्कस दैट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।